टेंथ क्लास में बड़ी भाग्य है कि एलसीएम और एचसीएफ पूछे जाते हैं, नहीं तो ये तो बहुत मामला नीचे की, ये निचले स्तर के क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं। अब बोर्ड का क्यों पूछता है वो तो वही जानेगा, और अगर पूछता है तो इस चीज का हम लाभ उठाएंगे, ऐसा नहीं कि उसको निगलेक्ट करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ एक भी छूट कर ना जाए इसका पूरा ख्याल रखेंगे, है कि नहीं। एलसीएम और एचसीएफ भी छूटे, इससे हमें कहीं ना कहीं ऐसा मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहा है बोर्ड कि तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ भी आया है कि नहीं अभी तक। जिस क्लास में पहुंचे उस क्लास की गरिमा अंदर में है भी कि नहीं है, ये जांचने की कोशिश कर रहा है छोटे क्वेश्चंस के द्वारा। बताइए अगर ये हमें क्वेश्चंस ना बने कैसा लगेगा। इसलिए एलसीएम और एचसीएफ आपसे छूटे ही ना, और नहीं आपके घर में किसी को बताने में किसी को प्रॉब्लम। प्राय घर में बच्चे होते हैं उनको लघुत्तम महत्तम एचसीएफ एलसीएम आते रहते हैं, डिवाइड आते रहता है, अरे सारे क्वेश्चंस आसान होते हैं। बट दो तरीके से एचसीएफ बनाए जाते हैं, लेकिन मेरा क्या कहना है सो सुनो। तुम्हें जिस विधि से आता है बस बनाओ। जैसे मैं अलजेब्रा में भी यही बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए कि पूछ लिया कि ब्रजगुणन विधि से x का मान ज्ञात करो, ठीक है, हमें ब्रजगुणन विधि से पूछा, लेकिन हमें ब्रजगुणन विधि नहीं संभलता, क्या करोगे। अरे जिस विधि से आता है उसी विधि से बनाओ, देखा जाएगा जो होगा सो होगा। जिस विधि से आता है, विलोपन से आता है विलोपन से बनाओ, विस्थापन से आता है विस्थापन से बनाओ, लेकिन बनाओ, छोड़ो मत। छोड़ दोगे तो पक्का जानेगा कि भाई कुछ नहीं आता इसको, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है, इसलिए एचसीएफ और एलसीएम जिस विधि से भी आता है, ठेठपाल विधि जो है ना एकदम वो वाला से ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं हम सबसे पहले उन्हीं विधि से करेंगे जो बड़ी आसान है। तो 15, 21 और 12 का हमें लघुत्तम करना है। पहले किससे लगाएं, पहले उससे लगाएं जिससे दोनों कटते हो, पहले उससे लगाएं जिससे दोनों कटते हो। तो दोनों कटेगा कौन, दो को कम से कम कटना चाहिए, 2 से करेंगे तो ये केवल कटेगा। 3 से लगाओ, 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 3 से लगाओ, 3 5 15 हो गई, और 3 7 21 हो गया, और 3 चौका 12 हो गया, 3 को खत्म। इसके बाद देखो अब कोई नहीं कट रहा, कोई नहीं। 5 अभाज्य, ये भी अभाज्य, और एक अभाज्य नहीं है, यह भाज्य संख्या। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम बराबर 3 गुने 5 गुने 7 गुने 4 हो गई। एचसीएफ क्या निकल के आएगा, एचसीएफ अगर आप नंबर लगा रहे हैं इसी तरीके से एलसीएम लगा रहे हैं, अगर तीनों के तीनों कटते चला जा रहा तो याद रखें तीनों कटने के सेंस में ऐसे एक बार लगे चाहे 2 बार लगे या 10 बार लगे, तीनों के तीनों अगर उस पर प्रभावित हो रहा तो जो इधर आएगा ना वही एचसीएफ हो जाएगा। फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, एक ही क्वेश्चंस में दो इलाज है। ऐसा काम कभी कभी हमको करना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए, या एक और भी क्वेश्चन आता है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, जो जिसमें पूछा जाता है कि 3 अलार्म है, एक 20 सेकंड पर बजते हैं, एक 30 सेकंड पर बजते हैं, एक 40 सेकंड पर बजते हैं। ऐसे में आपको वहां पर निकालना पड़ता है कि अगर दोनों के दोनों 10 बजे बजे थे तो दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगे, ऐसा भी प्रश्न आता है। ऐसे सेंस में फिर हम अटक जाते हैं, वहां एलसीएम निकाली जाती है, तो वहां पर काम आया। फिर और कई जगहों पर इसका काम आते रहता है, कहीं कहीं आप डिवाइड कर रहे हो नहीं कट रहा है, तो वैसे सेंस में आप एचसीएफ निकाल करके चेक करते हो, तो फिर वहां से पता चल जाता है कि हाँ ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो भाई बहुत सारे इसका कॉमन यूज है, मल्टीपल यूज होता है कैलकुलेशन के समय में, इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना बेहतर तरीके से जरूरी है। तो एचसीएफ क्या हो गया फिर 3, लेकिन हम तो ऐसे बनाते नहीं है। हम कैसे बनाते हैं, आइए जैसे बनाते हो आप वैसे ही बनाते हैं। हम पहले इसमें से कोई एक नंबर ले लेंगे, जैसे मान लीजिए 21 ले लिया, 15 से लगा दिया, कोई बात नहीं, बड़ा वाले को बीच में रख दो, छोटा वाले से लगाओ डिवाइड। अब 15 का 15 एक बार ज्यादा तो लगेगा नहीं, तो एक बार लगा दिया 15, क्या आया 6, पक्का है 6 आएगा। अब इसके बाद 6 आने के बाद आप क्या करते हो कि इसको यहां ला देते हो। अब 6 दूनी 12, घट के आया 3, और फिर इसको ला दो। ये तब तक करते रहते हैं जब तक ये पूर्णतः कट न जाए। तो क्या बन गया हमारा एचसीएफ, फाइन, एचसीएफ कंप्लीटेड, एचसीएफ है। अगर बाय द वे इन 2 नंबर्स का एचसीएफ 3 आया ना,
अब इसी 3 से हम जो बचा हुआ है 12 उसमें भी लगा के देख लें। तो 3 से किया 4, 12, कहानी खत्म। HCF क्या आ गई? HCF बराबर आ गया 3। दैट्स ऑल। ऐसे बनाया जाता है HCF। कॉमन विधि, कॉमन विधि। अब जब स्पेशल विधि की मांग है कि गुणनखंड विधि से करो, अभाज्य गुणनखंड करके करो, तब आइए। वो भी बड़ी बहारी नहीं है, सिंपल है, आप नहीं बनाए हो इसलिए लग रहा है आसान होगी। चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड से कैसे किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड से जब करते हैं तो दोनों एक साथ होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही एक साथ हो जाते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाता है सो देखिए, पहले 15 को पकड़ेंगे, 3 से लगाएंगे, 15 बराबर फाइनली हमारे पास 3 गुने 5, एक भी लगा लो, चलो 5 से लगा 1, तो 1 भी लिख लिया जाता है। ठीक है। अब 21, तो 3 से लगाए 7, फिर 7 से लगाए 1, तो 21 को लिख करके आप क्या करो, 1 गुने 3 गुने 7 असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाते हैं ताकि लिखना आसान हो, समझना आसान हो। 12, तो 12 को ऐसे ले लो, जिससे लग सकता है लगाओ, सबसे छोटा लगाना किससे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि किससे लगाए, यही नहीं समझ में आता है। लगाया जाता है अभाज्य संख्या से, रूढ़ संख्या से, इसी को रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी से लगाया जाता है। तो आप क्या से लगाओगे, 2 से, तो 6 दूना 12, फिर 2 से, 3 दूना 6, फिर 3 से, खत्म। तो 12 को क्या लिखोगे, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब क्या एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना, आसान है। कैसे एलसीएम और कैसे एचसीएफ, पहले एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ जब हम करेंगे तो इसके लिए क्या विधि अपनाएंगे कि आप देखो कि तीनों में कौन है एचसीएफ करते समय। तो ये यहाँ 3 है, ये भी 3 है, और यहाँ भी देखो 3 है। ठीक है, जो चीजें सब में हो वही एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ बराबर हो गई 3। अब इसके बाद हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम में ऐसे देखा जाता है कि प्रत्येक प्रकार के जो नंबर हैं, जैसे इसमें आया है 2 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 5 भी है, तो प्रत्येक प्रकार के नंबर देखो किस ग्रुप में ज्यादा है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। जिस ग्रुप में जो जिसकी संख्या अधिक है वही लिखा जाता है। जिस ग्रुप में जिसकी संख्या अधिक है उसी को लिख लिया जाता है, तो उसी को लिख लेंगे हम भी, जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा संख्या जिसकी है। ठीक है, तो ग्रुप में सबसे अधिक संख्या किसकी है, सबसे अधिक संख्या देखिए 2 इसमें क्या है, डबल, तो 2 गुने 2। 3 की संख्या देखिए, इसमें एगो, इसमें एगो, इसमें एक, सब में एक एगो, इसलिए 3 एगो। 5 की संख्या इसमें एगो, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं, तो 5 लिखे। फिर 7 की संख्या इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, तो 7। गुना करें 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 में 7 से, तो 7 छक्का 42, 420। तो 420 क्या हो गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या है, मात्र और केवल मात्र 3। ठीक है, तो एलसीएम तो बहुत बड़ा हो गया जी, कोई गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लो एक बार। चेक पे क्या करना है, उतना ही आएगा, कोई गड़बड़ी नहीं। ठीक है, आप वैसे भी किए थे तो इतना ही आएगा। क्या हम किए थे शुरुआत में, 15 21 12, इसको आप करते हो तो 3 से करोगे, 3 5 15, 17 21 और 4 3 12, तो यहाँ से 3 5 15, 15 7 75 से 105, 105 में 4 से गुना, 105 में 4 से गुना, तो 4 5 का 20, 4 420, 420 यहाँ भी। बहुत आर सेम सेम, कोई घबराहट वाली बात ही नहीं, आपके पास दोनों पैटर्न है, आप दोनों से चेक कर लो, आसानी से आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ये गुणनखंड करने का तरीका, इससे हम भाग लगाते रहते हैं बार बार नंबर्स में और आते चला जाता है। तो गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करने के बाद आपको पैटर्न एचसीएफ में क्या है कि सब में से निकालो, और एचसीएफ में सब में से निकालो। कुल मिलाकर के बातें समझ में आ गई।